नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। इंडियन इक्विटी मार्केट का रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चीफ के वार्निंग के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर अब पैनिक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सोमवार की बात करें, यहाँ पे मंगल की वार की बात करें या फिर इवन आज की बात करें, यहाँ पे लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अधिकांश किस वाले कैपिटलाइजेशन वाले में, तो स्मॉल कैप जो है और साथ में जो मिड कैप है। दोस्तों, यहाँ पे सेबी के चीफ के द्वारा यहाँ पे कहना है कि कई सारे इन्वेस्टर यहाँ पे कह लीजिए कि अंधाधुंध पैसा यहाँ पे लगाते जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर एक बबल सा बनता जा रहा है यहाँ पे। और जब कभी भी इतिहास में स्टॉक मार्केट के अंदर बबल बस्ट हुआ है दोस्तों, तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, यहाँ पे कह लीजिए कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घाटा देखने को मिलता है। अगर जो हम इंडिया की बात करें तो 1992 वाला आपको हर्षद मेहता स्कैम देखने को मिलेगा, है ना, तो भी एक तरीके का बबल बस्ट था यहाँ पे। अगर जो हम ग्लोबली देखें तो 2001 में .com बबल बस्ट हुआ था, वो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे। या फिर 2008 में जो मॉर्गेज क्राइसिस देखने को मिला था दोस्तों, यहाँ पे लेमन ब्रदर का जो यहाँ पे इस तरीके से हुआ था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। तो काफ़ी ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, इनको कह लीजिए कि यहाँ पे घाटा देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे जो सेबी की चीफ यहाँ पे है ना, उनके द्वारा यहाँ पे वार्न किया जा रहा है। यहाँ पे हम आपको आंकड़े से भी यहाँ पे बताएंगे और यहाँ पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिन यहाँ पे है ना, कह लीजिए कि हर एक 2 दिन 3 दिन के बाद यहाँ पे जो अलग अलग कंपनियां हैं, जो अभी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है, मार्केट से वो पैसा उठाना चाह रही है यहाँ पे। तो ये भी कितना हद तक यहाँ पे जायज है दोस्तों, और क्या यहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई है जो यहाँ पे लोग ट्रेड कर रहे हैं वगैरह यहाँ पे, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनियां हो या फिर नई कंपनियां हो। और साथ में हम ये भी देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो मामला जुड़ा हुआ है वो स्मॉल कैप से है और यहाँ पे मिड कैप से जुड़ा हुआ है ना। तो कितना का वैल्यूएशन होता है तो उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं, और कितना का वैल्यूएशन होता है तो हम उसको मिड कैप बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे है ना जो BSE है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका ये बिल्डिंग है दोस्तों। और जो सेंसेक्स यहाँ पे होता है बेंचमार्क, वो यहीं का है यहाँ पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, हेडलाइन में सेबी चीफ, है ना। सेबी यहाँ पे क्या है, तो जो इक्विटी मार्केट है इंडिया के अंदर, जो कह लीजिए कि म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कह लीजिए डेट हो गया या फिर इक्विटी हो गया, तो ये सबको मैनेज करने का, रेगुलेट करने का काम यहाँ पे भारत सरकार के अंदर किस संस्था के द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा, जिसको हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इन्हीं की जो चीफ यहाँ पे है, माधवी पुरी नाम है उनका, यहाँ पे करके उन्होंने फ्लैग किया है, क्या किया है, तो रिस्क ऑफ बबल इन स्टॉक मार्केट, है ना, कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक बबल सा यहाँ पे बनता जा रहा है। सेबी चीफ फ्लैग बबल इन मिड कैप, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे बबल की बात की गई है वो मिड कैप वाले यहाँ पे इक्विटी में बोला गया है और स्मॉल कैप वाले में बोला गया है। आप यहाँ पे तीसरा हेडलाइन देख सकते हैं, सेबी चीफ फ्रॉथ वार्निंग देयर इज अ रिस्क ऑफ बबल इन स्टॉक मार्केट, यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि फ्रॉथ किसको बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो फ्रॉथ बोलते हैं झाग को, है ना। जैसे कि आप कॉफी पीते हो या फिर चाय पीते हो और वो काफी गर्म रहता है, तो उसके ऊपर आप देखते होंगे कि झाग आ गया है, लेकिन आप उसको जब, है ना, टेस्ट करते हो तो कुछ भी आपके मुंह में यहाँ पे जाता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि, है ना, जो यहाँ पे, है ना, कि जो जला होता है यहाँ पे वो झाग को भी फूक फूक कर पीता है। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आता है कि तो अब वो झाग किसका बना होता है, तो झाग आप पाओगे यहाँ पे कि छोटे छोटे बबल के बने होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक फ्रॉथ देखने को मिल रहा है। फ्रॉथ का मतलब कि छोटे छोटे बबल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन हमें इसको बिल्ड करने से, इसको और बड़ा बबल होने से रोकना है, क्योंकि अगर जो बड़ा हो गया तो फिर किसी वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि बस्ट हो सकता है। और अगर जो बस्ट होता है तो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर यहाँ पे है, ट्रेडर है, उनका काफ़ी सारा पैसा यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों, है ना, उनका जो हार्ड एंड मनी है वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने इसकी बात करी है। अब समझ लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो मिड कैप यहाँ पे होते हैं और जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है उसको किसको कहते हैं। तो अगर जो हम आपको एक एग्जांपल दे स्मॉल कैप वाले, पहले हम समझ लेते हैं ना, कि जो स्मॉल कैप यहाँ पे कंपनी होते हैं वो किसको कहते हैं। तो आप कोई एक यहाँ पे, है ना, आप ए नाम की यहाँ पे कोई कंपनी लीजिए दोस्तों, या फिर XYZ नाम का आप कोई कंपनी लेते हो और उसके स्टॉक मार्केट पे टोटल कितने शेयर अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मान के चलिए कि टोटल 1000 शेयर पड़ा हुआ है और एक शेयर का यहाँ पे प्राइस अगर जो आप ले लेते हो कि 5 रुपया है ना, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 5000, है ना। कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों कि 5000 यहाँ पे, है ना। लेकिन आप इसको ले सकते हो कि 5000 हमने सिर्फ लिया है, अगर जैसे कि आप बात करोड़ लगा देते हो, है ना, तो 5000 करोड़ का जो वैल्यूएशन होता है, अब वैल्यूएशन कैसा निकाला या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है कि टोटल कितने शेयर्स पड़े हुए हैं और एक शेयर का प्राइस कितना है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू निकल के आता है उसी को हम वैल्यूएशन बोलते हैं या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो जिस कंपनी का 5000 करोड़ का वैल्यूएशन होता है या फिर उससे कम होता है, उसको हम स्मॉल कैप
कंपनी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है मिड कैप कंपनी, है ना। तो मिड कैप कंपनी उस कंपनी को बोलेंगे जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर जो वैल्यूएशन होता है दोस्तों वो 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक जा सकता है। और जो यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, इसके बाद वाला भी चला गया यहाँ पे कि जो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाला जो कंपनी होता है, जैसे कि अडानी हो गया, रिलायंस का हो गया, या फिर टाटा का हो गया, या फिर एचडीएफसी का हो गया, एसबीआई का हो गया। तो ये सब जो आपने कंपनी अभी सुना यहाँ पे वो सब लार्ज कैप वाले हैं, यानी कि इसका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से भी यहाँ पे ज़्यादा का है दोस्तों। लेकिन ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है और मिड कैप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि, है ना, पिछले एक साल में यहाँ पे बहुत सारे जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं और जो मिड कैप कंपनियां हैं वो मल्टी बैगर साबित हुई है। मल्टी बैगर साबित हुई, इसका मतलब क्या है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई राइज देखने को मिल रहा है। कोई 60%, कोई 100%, कोई 200% तक यहाँ पे कह लीजिए कि ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। यानी कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो कह लीजिए कि यहाँ पे अंधाधुंध पैसे डाले जा रहे हैं, है ना। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि वो कह लीजिए कि मार्केट रिसर्च वगैरह, उसके फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह कर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर जो करके वो कर रहे होते तो लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते, ना कि यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में कर रहे होते यहाँ पे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, है ना। तो आप यहाँ से भी एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 एक बेंचमार्क होता है जो कि यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी है उसको उसका एक कैसा कह लीजिए कि परफॉर्मेंस चल रहा है उसको बताता है। तो निफ्टी 50 का मतलब ही होता है दोस्तों, है ना, 50 मतलब कि 50 कंपनियाँ, है ना, का जो एवरेज निकल के आ रहा है उसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं, लेकिन लार्ज कैप। और उसके आप देख रहे होंगे ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, है ना, कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से कम है उसके लिए जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं हम निफ्टी स्मॉल कैप। तो आप देख सकते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनियां का जो यहाँ पे चार्ट आप देख रहे हो वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, लेकिन जो स्मॉल कैप वाला को देख रहे हो वो इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे। और देख सकते हैं कितना का राइज देखने को मिला है, तो 60%। वो भी है जो 60% का राइज आप देख रहे हो लार्ज कंपनी की तुलना में स्मॉल कैप वाला, तो ये है 60% एवरेज आउट करके बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। उसमें से कुछ कंपनियां तो 200%, 300% तक भी हाई राइज पे यहाँ पे जा चुकी है। तो ये एक तरीके का यहाँ पे इसी को लेकर यहाँ पे वार्निंग दिया गया है सेबी के चीफ के द्वारा। सेबी की चीफ कौन है अभी प्रेजेंट में दोस्तों, तो माधवी पुरी बुच यहाँ पे है, जिन्होंने पॉइंट किया है दैट देयर इज अ फ्रॉथ इन अ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक, है ना। तो मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप किसको बोलते हैं आप समझ लिए होंगे, ये पूरी तरह से वैल्यूएशन पे रिलेटेड होता है दोस्तों। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एक तरीके का फ्रॉथ देखने को मिल रहा है, यानी कि वही जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे भी बबल्स नजर आ रहे हैं। और ये चाहती है कि अब कह लीजिए कि इन्वेस्टर यहाँ पे सोच समझ कर इन्वेस्ट करे और इतना ज़्यादा पैसा इनफ्लो ना करे, ताकि यहाँ पे कह लीजिए कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और किसी तरीके का बबल बस्ट यहाँ पे ना हो। एज सी रेफर टू ऑफ द चार्ट वैल्यूएशन इन द स्टॉक सिगमेंट दैट इंडिकेट प्राइस मैनिपुलेशन इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सिगमेंट, है ना। इनका ये कहना है कि अभी हम कह लीजिए कि फिलहाल इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें कुछ ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है ना, जिनका वैल्यूएशन आपने जान लिया, उसमें बहुत सारे यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है कि जितना उनका होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे हो रखा है, यानी कि वो जो स्टॉक का प्राइस है वो ओवर वैल्यू हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो एक ओवर वैल्यू होता है, एक अंडर वैल्यू होता है दोस्तों, है ना। इसको ये कैसे समझ में आता है, तो इसको भी आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको बोलते हैं यहाँ पे, है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू, है ना। एक कंपनी का आपको जानना है कि वो ओवर वैल्यू है कि फिर या फिर कह लीजिए कि वो अंडर वैल्यू है ना। इसका मतलब क्या होता है कि उसके दो प्राइस पे आपको जाना होगा। एक प्राइस जो कि कह लीजिए कि स्टॉक मार्केट पे आपको दिख रहा है कि इसके एक शेयर का कितना है, और दूसरा होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर जो है ना इस कंपनी के जितने भी एसेट यहाँ पे है, प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे है, जो भी कह लीजिए कि इसके इंटरप्राइजेज वगैरह है, उस सबको अगर जो अभी फिलहाल बेचा जाए तो कितना पैसा रिकवर किया जा सकता है ना। तो उसको बोलते हैं इसका बुक वैल्यू है। लेकिन जो प्राइस होता है उसके अनुसार देखा जाए, जो कि हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे कि उसका प्राइस कितना चल रहा है। तो अगर जो आप, है ना, फर्ज कीजिए कि अगर जो किसी को बेचकर, है ना, किसी कंपनी को बेचकर यहाँ पे कितना रुपया मिल रहा है, 100 रुपया, और जो स्टॉक मार्केट पर उसके जितने सारे शेयर पड़े हुए, हर एक शेयर का जितना प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो वो उसका प्राइस पता चलता है। और प्राइस अगर जो कितना निकल के आया दोस्तों, 200 रुपया, तो अगर जब इसको डिवाइड करते हो तो कितना आया है, 2 का आया है। इसका मतलब है कि अभी वो जो स्टॉक का प्राइस है वो अभी ओवर वैल्यू हो चुका है यहाँ पे, है ना। तो आपको सचेत हो जाना है कि जब भी ओवर वैल्यू आप देखो उस कंपनी में इन्वेस्ट मत करो यहाँ पे, है ना। और अगर जो अंडर वैल्यू क्या होता है कि मान चलिए कि जो 200 का है इसको हम 50 कर देते हैं और इसका जो बुक वैल्यू है वही ज़्यादा हो जाता है, तो इसको अंडर वैल्यू बोलते हैं। अंडर वैल्यू का मतलब होता है ना, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है ना, जितना उसका कीमत होना चाहिए उतना कीमत अभी नहीं है, यानी कि आगे चलकर इसकी प्राइस यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन ओवर वैल्यू पे ध्यान देना है। तो यही ओवर वैल्यू वैल्यूएशन में देखा जा रहा है स्मॉल कैप कंपनी में और यहाँ पे मीडियम कैप कंपनी में दोस्तों। सेबी
SEBI is willing to review norms that mandate a small and mid cap fund to invest 65% of their asset in the stock if this is needed to promote risk management, है ना। सेबी के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जो नॉर्म्स है ना, जो यहाँ पे रेगुलेशन है, जो नियम कायदे कानून यहाँ पे है दोस्तों, उसको ये रिव्यू कर रहे हैं और यहाँ पे कह लीजिए कि वो मैंडेट कर देंगे यहाँ पे, है ना। कह लीजिए कि 65% से ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। सी सेड एज अ स्मॉल एंड मिड कैप शेयर आउट परफॉर्म मेजर इंडिसेस, है ना। जो कह लीजिए कि लार्ज कैपिटलाइजेशन का जो यहाँ पे इंडिसेस है उसको देखने को मिल रहा है कि वो आउट परफॉर्म कर रही है, जो हमने देखा कि 60% से ऊपर यहाँ पे नजर आ रही है दोस्तों। देयर आर सेगमेंट वेयर वैल्यूएशन पैरामीटर आर एंड नॉट सपोर्टेड बाय फंडामेंटल। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जहां पे देखने को मिल रहा है कि जो वैल्यूएशन यहां पे है वो कह लीजिए कि फंडामेंटल के द्वारा बैक नहीं किया जा रहा है बल्कि चार्ट्स के द्वारा बैक किया जा रहा है ना। इसका मतलब वो ओवर वैल्यूएशन को दिखाया जा रहा है। एडिंग दिस अपीयर एज रेगुलेटर लाइक टू कॉल इट इरेशनल एक्सबरेंस, है ना। इनका यहाँ पे कहना है कि रेगुलेटर यहाँ पे जो है यानी कि सेबी की चीफ वगैरह उनके जो ऑफिशियल है उनको अभी यहाँ पे इमीडिएट स्टेप यहाँ पे लेना पड़ेगा और ना केवल इक्विटी मार्केट के अंदर बल्कि जो बहुत सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर यहाँ पे होते हैं ना, म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, उनको भी यहाँ पे वार्निंग दिया गया है कि अभी आप फिलहाल के लिए कह लीजिए कि स्मॉल कैप में और मिड कैप में, है ना, जो यहाँ पे पैसे लोग इनफ्लो किए जा रहे हैं उसको आप थोड़ा के देर के लिए यहाँ पे बंद कीजिए यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों। और वो भी सीधे सीधे किससे लिंक रहता है, तो इसी इक्विटी से यहाँ पे लिंक होता है। आप देख सकते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर SME सेगमेंट सेबी बिल, है ना। आप देख सकते हैं कि SME किसको बोला जा रहा है, तो ये स्मॉल कैप और मीडियम कैप एंटरप्राइजेज को बोला जा रहा है कि इसमें यहाँ पे डिस्क्लोजर, है ना, रिक्वायरमेंट हो जाएगा। डिस्क्लोजर मतलब यहाँ जो वैल्यूएशन है ये कितना हद तक सही यहाँ पे है ना। इससे जो भी रिलेटेड इसके फंडामेंटल्स वगैरह यहाँ पे होंगे वो जानकारी अभी आपको साझा करना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी एक बार आ जाएगा बाहर तो उसके बाद कह लीजिए कि लोग सोच समझ कर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। इनका यही पे कहना है। इंप्लीमेंट मोर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर द सेगमेंट एज द BSE SME IPO इंडेक्स फेल ओवर 2.3% आफ्टर द सेबी चेयरपर्सन कमेंट। आप देख सकते हैं कि जब से सोमवार को जब से यहाँ पे वार्निंग दिया गया था यहाँ पे, उसके बाद से जो IPO इंडेक्स है BSE का दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि 2.3% से यहाँ पे टूट चुका है यहाँ पे। BSE एंड NSE, है ना। आपको बता दें यहाँ पे कि दो बेंचमार्क है इंडिया के अंदर, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे क्रिएटेड सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग ऑफ SME इन 2012 एंड आफ्टर सेबी रिलैक्स नॉर्म्स टू इनेबल सच इंटरप्राइजेज टू लीड इन द पास्ट 12 मंथ देयर हैज बीन अ सर्च इन SME लिस्टिंग। आप देख सकते हैं कि 2012 में जब से यहाँ पे सेबी ने कह लीजिए कि जो स्मॉल कैप या मीडियम कैप इंटरप्राइजेस का जो IPO लाना होता है यानी कि जो लिस्टिंग करना होता है उसके नॉर्म्स को जब से यहाँ पे कह लीजिए कि आसान बनाया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे टाइम आ गया है कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलेट किया जाए, इस पर थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो भी इसके डिस्क्लोजर को रिलेटेड है उसको बढ़ाया जाए दोस्तों यहाँ पे, है ना। क्योंकि पिछले 12 महीने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्च देखने को मिला है। द रेगुलेटर विल अटेम्प्ट टू ईज अ स्ट्रिंजेंट लिस्टिंग एनवायरमेंट फॉर SME, शी सेड, एक्सप्लेनिंग इट्स क्लियर दैट एडिशनल डिस्क्लोजर रिगार्डिंग रिस्क फैक्टर इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द SME सेगमेंट एंड द मेन बोर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर जो हमने डिस्क्लोजर को बढ़ाया, है ना, कि इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे है जानकारी है उसको अगर जो हमने इन्वेस्टर के सामने रखा तो जो रिस्क फैक्टर है वो कह लीजिए कि कम हो जाता है और उसके बाद जो इन्वेस्टर है सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, है ना। कंसिडरिंग द वेरिंग रेगुलेशन एंड एसोसिएटेड रिस्क, इससे जो रिलेटेड जो भी यहाँ पे है आप देख सकते हैं। सेबी इज ऑल्सो वर्किंग टू एविडेंस द प्राइस मैनिपुलेशन MSME stock during trading, as we do see the sign. We have the technology to do so. We can observe pattern. According to the regulation, we must construct the entire pattern and do so in a robust manner. Fortunately, the market has provided us with the feedback on what we can do to identify and address such cases, है ना। इन्होंने पॉइंट आउट इसको भी किया है ना, कि हमने क्या क्या यहाँ पे इसमें कह लीजिए कि जरूरी बदलाव यहाँ पे लेके आया जा सकता है। तो मेन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा था वही दोस्तों यहाँ पे कि जो IPO आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आज के वक्त यहाँ पे बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे IPO भी आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो पब्लिक कंपनियां बनती जा रही है, जो कि यहाँ पे 2022 के मुकाबले 2023 में 150% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। ये तो केवल IPO के लिए हो गया, प्लस यहाँ पे जो स्मॉल कैप और जो यहाँ पे मिड कैप है उसमें जो इन्वेस्टर अपने पैसे को इनफ्लो कर रहे हैं वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। प्लस साथ में जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वहाँ पर भी जो लोग SIP वगैरह कराते हैं ना, डायरेक्ट को मार्केट में नहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे कह लीजिए कि फंड मैनेजर के थ्रू करना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड करते हैं यहाँ पे, और उसमें बहुत सारे
इन्वेस्टर SIP खुलवा रखे, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसा देखने को मिल रहा है। तो इस पर यहाँ पे ICICI ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है कि जो स्मॉल कैप हाउसेस है और जो मिड कैप हाउसेस के अंदर जो म्यूचुअल फंड के तहत यहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे, उसको फिलहाल के लिए भी हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है। यानी कि अब ICICI के अंदर जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाली कंपनियों के अंदर आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको भी फिलहाल के लिए नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी यहाँ पे है ना सेबी के द्वारा साफ साफ बोला जा रहा है कि बहुत सारी जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं और मिड कैप कंपनियां हैं, इसका जो वैल्यूएशन है वो कह लीजिए कि ओवर वैल्यू हो रखा है यहाँ पे, है ना। और ओवर वैल्यू के वक्त यही होता है दोस्तों कि कभी भी किसी भी तरीके का कोई पैनिक का सिचुएशन बनता है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और जब से ये कमेंट किया गया है सेबी के चीफ के द्वारा यहाँ पे, तब से यहाँ पे यानी कि पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के जो यहाँ पे कह लीजिए कि चार्ट थे उसमें केवल आपको रेड और रेड देखने को मिलेगा। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड कैसा लगा आपको जानकारी? अगर जो आप एक इन्वेस्टर हो या फिर एक ट्रेडर हो या फिर आप कह लीजिए कि म्यूचुअल फंड में SIP ही क्यों ना करते हो, अभी आपको वक्त है यहाँ पे, है ना, कि आपके पैसे को आप कह लीजिए कि कैश में रखे, यहाँ पे बैंक में रखे, वो ज़्यादा उचित होगा। और जब प्राइसेस थोड़े से कम यहाँ पे होंगे, जब आपको लग रहा होगा कि किसी जो स्मॉल कैप कंपनियां है या फिर मिड कैप कंपनियां का जो वैल्यूएशन है वो अंडर वैल्यू हो रखा है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो धन्यवाद। कैसा लगा जानकारी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।